तो देखो इसमें क्या करा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यू कोण हो जहां cos ए और cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ये करा है ना। तो सबसे पहले ए और बी न्यू कोण होना चाहिए, तो एक ठो सम होगा। तो सबसे पहले यहां एक त्रिभुज बना लेते हैं। कौन कौन सा कोण करा न्यू कोण होना चाहिए, ए और बी। तो यहां क्या ले लेते हैं, यहां ले लो ए और यहां बी, नहीं यही ले लो ए बी सी, इस तरह ले लिया। क्या क्या ले लिया, ए बी सी, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, न्यू कोण, क्योंकि ऑलरेडी पहले से कर रहा है। तो हम यहां पर हमने त्रिभुज बना के लिख दिए है ना। तो इसमें क्या करते हैं, लिख देते हैं, दिया है हाल में लिख दिए, दिया है क्या क्या, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है, क्योंकि ये दे रखा है ना। तो चलो अब क्या करना है, अब हमें ये इस चीज को सिद्ध करना है, cos ए बराबर cos बी। तो कैसे सिद्ध होगा, तो सबसे पहले लिखते हैं cos ए। तो cos ए बराबर, देखो cos ए ले लिया ये वाला, तो cos ए लिया, तो ए के सामने वाला क्या होता है, बोलो, मारेंगे कंजड़िया उड़ा देंगे तुम लोग का एक ही झाप में। हमने नहीं समझाए थे कि जो ये कोण ले रहा है इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब। जो कोण मांग रहा है ये कौन सा कोण मांग रहा है, ए मांग रहा है ना। तो एक कोण मांग रहा है, तो एक कोण के सामने जो दिख रहा है, यहां से जो दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, लंब। तो लंब क्या है, ये बीसी, क्या है बीसी, सॉरी बीसी है ना। तो सबसे पहले cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमारा यहाँ ए करा, तो ए के सामने ये लंब हो गया, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार हो गया। अब देखो यहां आधार कौन सा है, ये वाला, कौन सा, ए सी, सी ए नहीं लिखो, ए सी है ना। अब बटे, तो कर्ण क्या है, ए बी, इसका हो गया। चलो अब इसका निकालना है, क्या क्या लिखा है यहां पर, cos बी। तो बी लेना, ये तो हो गया मेरा काम तमाम, क्लियर हो गया, ये बी। तो बी के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब, फिर भूल जाता है। बी के ये कौन ले रहा, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब। कर्ण नहीं बदलता है, ठीक है, कर्ण नहीं बदलता, कर्ण ये रहेगा। तो ये लंब, ये आधार हो गया आपकी। तो यहां फिर आधार बटे कर्ण, तो आधार ये क्या आ गया, बीसी हो गया आधार। चलो तो लिख दिए बीसी बटे कर्ण क्या है, ए बी, लिख दिया। अब दोनों को बराबर लिखना है, यहां जैसे सूत्र में कह रहा है cos ए बराबर cos बी, तो उसी तरह इसका मान लिख देंगे, ए सी बटे ए बी अब बराबर बी सी बटे ए बी। तो यहां देखो दोनों बराबर में क्या होगा, ये दोनों खत्म हो गया, तो क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, यानी जितना ये मेरी भुजा है उतना ये है। तो ये दर्शा दिए, ये चीज दिखाना था ना। तो ये दोनों बराबर हो गया भुजा, तो बराबर हो गया, तो कौन ए बराबर कौन बी है। तो ये प्रूव हो गया मेरा cos ए बराबर cos बी। समझ में आया कि नहीं आया, आगे सबको समझ में। चलो उतारो। तो देखो दूसरा नंबर, ये 7वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि देखो cot थीटा बराबर 7/8 हो तो
इसमें 1 नंबर होगा, 2 नंबर हम दे दिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा भी सवाल दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, इतना निकालना है। तो ये बनेगा किन से बताओ, नहीं बनेगा किसी से? चलो हम बताते हैं। नहीं बनेगा तो देखो तुम लोग को भारी जो लग रहा है लेकिन ये भारी है नहीं। तो सबसे पहले देखो तुम लोग यहाँ दिमाग लगाओ, यहाँ से यहाँ तक एक सवाल है, इसमें यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक ये 3 सवाल की तरह बनेगा। ठीक है, तो 3 सवाल बनेगा। सबसे पहले कॉट थीटा बराबर क्या होता है? ठीक है, तो tan का उल्टा कॉट होता है। क्या होता है? कॉट। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार होगा। ठीक है, तो हम यहां लिख दिए आधार। ठीक, तो उसके बाद देखो यहां कर्ण बटे आधार हो गया, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, तो यहां कॉट थीटा का मान दिया है ना, लिख दो, दिया है। क्या दिया है? कॉट थीटा बराबर 7/8। यानी अब देखो ये क्या है, अरे उल्टा लिख दिए, tan थीटा बराबर होता है ना कर्ण बटे आधार। लाला आम लाए, लाला आम लाए कच्चे कच्चे आम, यानी ये गलत लिख दिए। तो लंब बटे आधार, तो ये होगा आधार बटे लंब होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा? कर्ण निकालना होगा। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर बता रहे हैं, तो इसमें क्या बोले कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है इसका? 7 और लंब 8। ये ए, ये बी और ये सी हो गया। तो अब देखो हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना। तो कर्ण क्या मेरा? AC। तो कर्ण निकालना है तो हम यहां पर कौन सा सूत्र से चलेंगे? पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें ये निकालना है AC। तो AC क्या मेरा? कर्ण है ना, ध्यान दे रहा इधर। तो ये क्या है? कर्ण मेरा AC है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमने यहाँ स्क्वायर नहीं दे रहे हैं, या लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब क्या है? AB का स्क्वायर प्लस आधार का BC स्क्वायर। तो ये रूट स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। AC बराबर रूट के अंदर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिख रहा है सबको? और अब देखो यहां पर AB कितना है? 8 का स्क्वायर। यहाँ कितना? 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 7, दोनों को जोड़ो, 9 4 13 का 3 बच्चा कितना? 1 6 4 10 1 11 113। यानी AC कितना निकल गया मेरा? यानी AC 113 हो गया। तो इसका रूट नहीं टूटेगा, वर्गमूल निकलेगा 113 का? नहीं निकलेगा, क्योंकि विषम संख्या आ गया। तो चलो हमारा ये यहां तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये भुजा का मान निकल गया, तो ये कंप्लीट हो गया यहां से। अब चलते हैं इस पे। अब देखो 1 नंबर का है ना, तो 1 नंबर में तुम्हारा सवाल क्या दे रखा है? साइन चलो तो ये चीज लिखते हैं। तो इनका फार्मूला एक होता है। क्या फार्मूला होता है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस
साइन थीटा बराबर हो जाता है यहाँ पर क्या पता है? देखो हम बताएंगे तुम लोग को, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये है ना। तो देखो एक सूत्र होता है यहाँ पर, ये और ये b, यहाँ a माइनस b, एक सूत्र होता है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे यानी a माइनस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र होता है। तो उसी पर यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये होता है ना। तो उसी प्रकार से तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, देखो 1 गुना 1 1 ही होगा, प्लस गुना माइनस माइनस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा 1 गुना 1 होगा तो कितना होगा, 1 का ही स्क्वायर होगा, अब प्लस गुना माइनस माइनस होगा, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसी को हम तोड़ लेते हैं, एक का यानी वर्ग करेंगे, 1 गुना 1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा, सॉरी कॉस नहीं रे साइन होगा, माइनस में है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पे हमें बनाना है। अब देखो यहां से कैसे, यहां से बनेगा, यहां से भी नहीं बनेगा, तो देखो 1 है लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, अरे गधा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होते हैं, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण जो होते हैं, तो साइन थीटा यहाँ बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 8, कर्ण कितना है रूट 113 का स्क्वायर बटे 1 लिखिएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां भी लिख दो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, लिख दिया। तो आधार मेरा कितना है 7 और कर्ण कितना है रूट 113 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना सबको। अब देखो यहां पर क्या करेगा तुम, एक यानी 8 का तो थी करेगा, 8 ही 8 64 हो जाएगा, और रूट 113 करेगा, सीधा सीधा हो जाएगा 113। यहां समझ में आया, हाँ ये क्या वो कर है, चलो तोड़ के ही पूरा हम लिख देते हैं, 1 माइनस ये 2 को कर रहा है ना, 8 बटे रूट 113 गुना 8 बटे रूट 100। अब समझ में आया, अरे कि नहीं समझ में आया, अब ये नहीं समझ में आ रहा है, यहां से नहीं समझ में आएगा तो कहीं से नहीं समझ में आएगा। अब देखो 1 माइनस 8 और रूट 113 गुना रूट 113, तो सीधा हो जाएगा दोनों का, क्योंकि गुणनखंड में 2 को जोड़ा मिल रहा है वर्गमूल का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 अब बटे 1 माइनस 47 यहाँ भी 113 हो गया, तो 113 हो गया। अब देखो दिख रहा है इसमें, हाँ यहाँ नहीं दिखता है, ये दिख रहा है, ये नहीं दिखता है, दिख तो रहा है, चलो यहां से ती करते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है कि इसका भिन्न का घटा आ गया यहाँ, तो भिन्न का घटा आ गया, तो 1 के नीचे कुछ है नहीं, 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो, ठीक। तो 1 और 113 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, अब 1 से भाग देंगे, 113 बार में ही खाएगा, तो 1 गुना 113, तो यहाँ कितना हो जाएगा 113 माइनस, यानी 113 से भाग देंगे 1 बार में खाएगा, 1 गुना 64 करेंगे कितना होगा 64 बटे, यहां भी वही होगा 113 हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम,
1 से भाग देंगे तो 113 ही होगा माइनस, और इससे भाग देंगे एक बार में खाएगा, 1 गुना 49 करेंगे 49 होगा। तो अब बताओ 13 में 4 गया 9, सबसे पहले ये दोनों खत्म हो गया, हो गया, हुआ कि नहीं, क्योंकि दोनों का हर खत्म हो गया, अंश दोनों में रहेगा। 13 में 4 गया, कितना बचा 9, यहाँ 0 बच गया 10, 10 में 6 गया 4, और यहाँ पर 13 में 9 गया, कितना बचा 4, यहाँ 0 हो गया, और 10 में 4 गया 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 49 और 64। आंसर में कितना है 49/64। तो ये आंसर मेरा पुर गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर एक हो गया यहाँ पर। अब देखो 2 नंबर ये वाला जो था, 2 नंबर हम सवाल को यहीं लिख देते हैं, क्या है cot स्क्वायर थीटा, एक तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा बचा है, तो cot थीटा बराबर यहाँ सूत्र लिखे हैं, तो cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब होता है चलो, तो यहां देखो आधार कितना है मेरा इसमें 7, और लंब कितना है 8, लिख दिया, दोनों का स्क्वायर है ना। 7×7 यहां समझ में आ रहा है 49 कैसे लिखे, क्योंकि 2 को कर रहा है, यहां भी नहीं समझ में आ रहा है, तो 7/8 कर दो गुना 7/8, 7×7 8 8, आंसर पुर गया। दोनों का आंसर बराबर है 1 और 2। आया समझ में कि नहीं आया, चलो अब उतारो। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, तो अगला सवाल जो बताए थे ना 4 नंबर के जैसा ही है, तो सबसे पहले तुमको ये बनाना होगा, तब ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां देखो हल करते हैं, हल में लिख देते हैं क्या क्या दिया है मेरा, तो दिया है, तो क्या दिया है 3 cot A बराबर 4, तो cot थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है ना। तो ठीक, तो देखो सबसे पहले यहां त्रिभुज बनाना है, तो इसको सबसे पहले ये लिखे, तो 3 cot A है ना, cot A बराबर 4, तो cot लिख दो यहाँ, cot A बराबर, ये गुना में है तो इधर जाएगा भाग में। अब बताओ आधार कितना हो गया 4, लंब कितना हो गया 3, cot में ही है ना। तो देखो अब यहां पर मेरा ये आ गया, तो चलो एक त्रिभुज बनाते हैं, बना दिए। तो ए कह रहा है ना, ए के सामने क्या होना चाहिए लंब, तो ए हो जाएगा यहां, ठीक। तो हमारा ए यहां होगा, तो ये आना चाहिए किसमें आधार, आधार कितना है यानी ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण ये आधार, तो 4 यहां 3 यहां, तो इनके एक के सामने वाला लंब, तो लंब यहां है आधार, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा A B C, तो इसमें भी हमें क्या निकालना है कर्ण निकालना है, ठीक। तो कर्ण निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमारा कर्ण है ये कौन सी भुजा है कर्ण, कर्ण नहीं बदलता है, लंब बदलता है और आधार बदलता है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा यानी कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब क्या मेरा
इसमें 3 है, यानी BC है ना, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं BC कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, कितना हो गया रूट 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 है, समझ में आ रहा है। तो AC मेरा कितना निकल गया, चलो ये 5 हो गया। अब देखो ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमें ये सिद्ध करना है, क्या, यहां से यहां तक, ठीक है। तो दिख रहा है इसमें, नीचे दिखता है, यहां तक दिखता है, इतने तक दिखता है। तो चलो देखो यहां तक हो गया ना कंप्लीट। तो चलो यहां से हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो यहां पर हम जैसे खड़ा है, इधर से जैसे तुम लोग भी बैठते हो, कॉपी तुम्हारे सामने रहता है, तो ये लेफ्ट हैंड के साथ रहता है, ये राइट हैंड के साथ। तो हम इसको क्या लिखेंगे, LHS, किससे चलेंगे, LHS से। तो LH से लिखते, LHS से यानी लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना दे रखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस स्क्वायर थीटा। तो अब बताओ 1 तो लिख दिए, माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर, अब देखो यहाँ क्या है हमारा, सबसे पहले लिख देते हैं सूत्र। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब यहां ये सूत्र है, तो tan थीटा बराबर, तो tan थीटा लंब कितना है 3 बटे आधार कितना 4 का, क्या चीज है यहाँ स्क्वायर बटे, समझ में आ रहा है, 1 लिख दिया प्लस tan स्क्वायर में क्या होगा, तो वही मान होगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 बटे 4 स्क्वायर हो गया। यहां तक समझ में आया। अब यहां से लिखते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौक 16, 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौक 16। यहां तक समझ में आ रहा है। अभी देखो यहां पर लिख रहे हैं, तो इनके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो, 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा। 1 से भाग देंगे 16 बार में खत्म होगा, तो 1 गुना 16 माइनस 16 एक कम 16, तो 9 हो जाएगा यहाँ, 9 गुना 1। और यहाँ देखो इसके नीचे भी कुछ नहीं, 1 मान लो, तो इसके नीचे भी 16 हो गया। 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा 16। 1 से भाग देंगे कितने बार में खाएगा 16 बार में, 16 एक कम प्लस, इससे भाग देंगे क्या बार में खाएगा 1 बार में। तो 1 गुना 9 करेंगे कितना होगा 9। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया, 16 में 9 घट गया, तो कितना बचा इसमें 7, 7 बटे 16, और ये जुट गया, तो 16 और 9 25 बटे, तो 16 खत्म हो गया, तो बचा कितना ही 7 बटे 25। तो ये हमारा आ गया 7 बटे 25। तो इतने तक दिखता है ना। अब देखो यहां तक हमारा ये निकल गया, ठीक, इधर दिख रहा है, यहां तक ना, यहां तक। तो चलो यहां से लिखते हैं पहले। अब यहां हमारा LHS निकल चुका है, क्या LHS। अब हम लेते हैं क्या RHS से, ये दिख रहा है ना, जाने दिखेगा बोलना हमको। अब क्या करना है कि यहाँ क्या लिखना है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो लिख देते हैं cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखो cos स्क्वायर A, तो cos A लिया, cos A के सामने वाला लंब ये कर्ण ये A लिया है ना, दूसरा चीज नहीं लिया है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है।
ठीक है, तो यहाँ सूत्र लिख दिए हैं। तो यहाँ पर सूत्र को तुम लोग ऐसे घेरा भी लगा सकता है, जहां पर हमने सूत्र लिखे हैं इसको घेर भी सकता है इसे। और कहाँ लिखे रे, एक यहां लिखे। ठीक, समझ में आया? अब देखो, लंबा थोड़ा जा रहा है। अब यहां पर क्या करना है, सूत्र तो लिख दिए साइन का और कॉस का, अब कॉस का भी लिख देते हैं, साइन का भी लिख देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये भी सूत्र एक लिख दिए, दोनों को घेर दिए। ये क्या फॉर्मूला है। अब हमें ये चीज को यहां पर दर्शाना है, तो सॉरी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो हमने सूत्र भी लिख दिए यहां पर, और यहां से हम सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कॉस ए लिया, ए के सामने वाला लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है मेरा 4, कर्ण कितना है 5 है। तो यहां स्क्वायर है ना माइनस। अब देखो माइनस है इसमें, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो कितना हो जाएगा 3 बटे 5 का स्क्वायर, क्योंकि लंब बटे कर्ण है ना। तो देखो 4 चौक 25, 3 तिया 25। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेगा कितना होगा 25 हो जाएगा, और 25 से कम 25, 1 गुना 16, 16 हो जाएगा। अब 25 से फिर भाग देगा, 25 से कम 25, 9 1 कम 9, तो 16 में 9 गया, कितना बचा 7 बटे 25। हमारा LHS में कितना पूरा था, और यहाँ RHS में कितना पूरा, तो हमारा दोनों पूर गया। तो ये हमारा मान क्या है, बराबर है। तो इसीलिए यहां लिखेंगे क्या, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। समझ गया, ये प्रूव्ड हो गया। उतारो इसको, समझ में आया रे कि नहीं आया।